विदुरानी जो है ना, भगवान को जो सुनती थी, केवल चर्चाएं सुनती थी, उनकी कथाएं सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी, लेकिन ये तो सोचा नहीं था कि ऐसे दर्शन होंगे कि भगवान आंखों के सामने खड़े होंगे। ऐसा तो कल्पना नहीं की थी। देख करके आहा आंखें भरी आई। एकटक रहे निमेषन लावहि, पलक झपक नहीं रही है, आंखें खुली की खुली हैं। पता है, भगवान ने जब विदुरानी का प्रेम देखा तो समझ गए कि ये स्वयं कोई काम नहीं कर पाएगी, इससे तो मुझे काम कराना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय बुद्धि दब जाती है, जब भाव प्रधान होता है, जब भाव बढ़ जाता है तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है। बुद्धि काम ही नहीं करती। बुद्धि तो केवल अंदर आ जाओ, आ जाओ। नहीं, हमें नहीं दिख रहे तुम। हाँ हाँ, तो बुद्धि तो जो है ना, वो केवल तब काम करती है जब रजोगुण बड़ा हो, तमोगुण बड़ा हो। लेकिन जब भाव बड़ा होता है ना, हृदय बड़ा होता है, तब बुद्धि काम नहीं करती। तो बुद्धि ने क्या किया, हमारे पिल्ला को देख करके, प्रधान जी को देख करके मुझे एक बात याद आ गई कि जो भक्त और भगवान को मिलाए वो हमेशा भगवान और संतों का प्यारा होता है। तो अयले में भले ही हम दोबारा हैं, लेकिन पहले तो हमारा पिल्ला ही लाया था ना। अच्छा, एक आदमी कह रहा था कि गुरुजी बात पिल्ला मत क्या करो। मैंने कि बई नहीं मोते कही है कि मोते पिल्ला ही क्या करो। मैंने कही बई नहीं मोते कही है कि मोते तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो बात मुझे याद आ गई। तो मुझे तो ये दोनों ही जो कथा, मुझे भक्तों से जो मिलाए और संतों से जो मिलाए और एक करे हैं, वह संतों को तो प्यारा लगता ही है। तो विदुरानी जो है ना, उसकी आंखें नहीं झपक रही हैं। तब भगवान को स्वयं सोचना पड़ा कि अब मैं इससे कराऊंगा। तो फिर भगवान कराते हैं। बोले काकी, हम यहीं ठाड़े रहेंगे कि हमें अंदर ले चलेगी? बोले तब अंदर एकदम बेहोश आए। बोले हैं हाँ हाँ चलो अंदर आओ। तब अंदर लेके आई, आंगन में फिर ठाड़ी आ गई, फिर देखने लगी। और जब फिर देखने लगी तो कहा भयो, भगवान फिर ने एक देर पीछे बोले काकी हम ठाड़े ही रहे कि कछु बिछैया बिछैया होगो हैं? तब बेहोश आयो तो भीतर गई, सो लेके आई पीढ़ा और वो बिछाए दो। बोलो तुम तो सुने सुनायो भाई हैं? उल्टो। और जब उल्टो बिछायो तो यदि कोई हम जैसा होता तो नाराज है जातो है। लेकिन भगवान खुश भये, क्योंकि भी भाव के भूखे हैं। संसार के लोग, अहंकारी लोग व्यवस्था देखते हैं, लेकिन भगवान हृदय की अवस्था देखते हैं। उन्होंने कहा काकी तू कितनी अच्छी है। अरे तेने जा तरीका ते पीड़ा बिछायो है कि मुझे कम से कम कौनी टेकवे के ले पाए को टेकुआ बनेगो है। भगवान बड़े खुश, विदुरानी भी खुश। लेकिन फिर आंखें झपकना बंद कर दिया, टकटकी लगा करके देखने लगी। भगवान ने फिर कही काकी यूं बता, हम भूखे प्यासे आए हैं, तू यूं देखत रहेगी तो हमाओ का होगा? कजू खावे को तो ला है। तब फिर अंदर, अच्छा पहले तो यदि पता होती तो खीर बना लेती, पुआ बना लेती, पूरी बना लेती, है कि नहीं है? हमारी माताओं को पहले से पता चल जाए कि भगवान आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो तैयारी करती हैं कि नहीं है? अब अचानक आ जाए तो बड़ी परेशानी, अब क्या करें? तो घर में केला धरे, सो केला लेके आई। ओहो, बोली अपने हाथन से खवाए दो। भगवान बोले हाओ। सो केला नुकायो
और गूदा तो फेंकेगो और छिलका भगवान के मुंह में दे दो। यदि कोई हमें ते हो तो नाराज है जातो कि हमें छिलका मुंह में दे दो। मैं अपनी निजी एक बात बता रहा हूं आपको। मेरे जीवन में बहुत घटनाएं होती हैं ऐसी। एक जगह हम गए, सो साग और रोटी और बूरे में, पहली बात है बूरे में घी, क्या कहें घी में बूरो, कहा कहेंगे घी में नहीं, बूरे में घी है। हाँ बूरे में घी है ना, बूरो ज्यादा हो तो घी बाद में डाला जाता। तो बूरे में घी डाल के एक मैया लाई, मोते बहुत प्रेम करती थी, राजस्थान की बात है। अब मैंने पहले तो टूका साग ते खायो, बड़ा अच्छा लगे। और जैसे ही मैंने वो घी बूरो तो कहो टूका में धर के मुंह में दयो, सो वो कड़रई कड़र बोले, मिठास ने को नहीं। मैंने कही जिकाए तो वो भूसी में बूरो घी डाल लाई। काय में भूसी में और घी डाल लाई। मैंने आवाज लगाई, मैंने कि ए पागल जी बोलियो देखियो जी घी कितना, जी बूरो कितना मीठा है। बोली बूरो तो गुरुजी मीठा ही होता है। मैंने कि ज्यादा मीठा है, खाए के देख। अब वो समझी कचू मामलो गड़बड़ है। सुबह ने मैं माऊ नहीं आई, पहले जहां से डार के लाई ना बूरो, सो माँ गई। सो वो बामे डिब्बन में नहीं धरे, बामे मटका में एक में भूसी और बाकी नीचे बूरो धरियो है। बाकी बहू ने उल्टो कर दो, भूसी बा ऊपर था जामे थे वो लाई गई है और वो बदल दे। सोई वाली आई, ओ गुरुजी क्षमा करना, वो बहू ने ऐसा गड़बड़ कर दो। मैंने जल्दी में बावरी आएगी, मैं तो ले ही फटाफट वहां घी डाले आप दे दो। तो मैंने कि तेने आज तो जी भूसी दी है, काउ ना कचू रेतम डाल के दे दी। बोले ना ना ऐसी कोई बात ना है। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अभी की एक ताजा घटना परसों नरसों की, मीठो डालनो मीठो और वहां नॉन डाल के बढ़िया तरह से खीर में है। तो ये बात केवल विदुरानी की नहीं है, ये हमारा ये जयपाल है ना, ये गाता है मोरलिया हरि की मांग देना। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मस्ती से गाओ, डरना नहीं। नोन तार में शक्कर, माखन में मिर्च आई। अरे खीर में नौन, तार में शक्कर और माखन में मिर्च आई। गऊ को साग ससुर को भूसी, गऊ को साग ससुर को भूसी। ऐसी मत बोहराई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में साग ससुर को भूसी है। गऊ को साग और ससुर को ऐसी मत बोराई, हाँ ऐसी मत बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मधुबन
में धूम मचा। अब विदुरानी ने कहा करो, केला को छिलका खवाए दो और गूदा फेंक दो। एक नहीं, जितने केला तकाए सबको गूदा बाहर और छिलका भगवान के अंदर पेट में। और टकटकी लगा के देख रही है। पीछे तो विदुर जी ने लेट है गए आए और आए के देखे तो दोनों एक दूसरे में डूबे हैं। चौपाई में गोस्वामी जी ने भरत के लिए प्रयोग किया है। को कछु कहना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ई प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहना। प्रेम में डूबना होता है बोलना। जो ज्यादा बोलते हैं ना वे प्रेमी नहीं होते, वो खोखले होते हैं। जो ज्यादा कहते हैं ना लव यू वो लव यू झूठा होता है। अरे बाप जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन बाप कभी ज्यादा लव यू कहता है? भैया जैसा प्यार कौन कर सकता है इस धरती पर, लेकिन भैया कभी लव यू नहीं कह। भैया कभी बोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा बहन से, हैं? सीधे बात ही नहीं करेगा। लेकिन प्यार कितना करता है। दिखाइए कौनी मार हैन लगी देखो। अरे ये कैमरा भाई, हे भगवान, जिनको खा करूं मैं, जिनको कैसे बैठ के रो लाऊं मैं। कह तक है मैं तो कौनी मार चालू दियो रे, कैसे दे रो कौनी पहले। मैंने जैसी कही पहले तो बाने बहन दी भाई कौन ही, तुरंत बाने की है ऐसी बात है? वो सीन नहीं करेगा। क्या करूं, मुंह पे कैमरा ना है और जिन पे कथा ना है। नहीं मैं चाहूं तो ऐसा, यदि जिन पे कथा वैसे हतो एक आधो कथा वारो, पर वो कैमरा पे ना है। ऐसे सीन आते हैं कभी कभी बड़े प्यारे, बिल्कुल मौके के। तो जो भैया होता है ना, सूदे कभी नहीं बोलेगा। बहन भी सूदी नहीं बोलती है, लेकिन भैया से प्यार कितना करती है ये तो उसके दिल से पूछो, हैं? या परमात्मा से पूछो उसका प्यार। वो कभी लव यू कहती है क्या? नहीं, दिखावा नहीं होता वहां, भीतर का अंदर का प्रेम होता है, भीतर का लगाव होता है। हिंदुस्तान में बहन भाई जैसा प्यार कोई होता नहीं है साहब। बहन भाई का जो प्यार है, कुछ बहन ये समझती हैं कि मेरा भाई बड़ा खड़ूस है, वो तेरी सुरक्षा की वजह से कठोर रहता है। जब रक्षाबंधन आता है ना, जब सनूनो कहता है वहां, क्या कहता है? सनूनो। वहां पहले तो सह में ही चामरा आप कहते अब ना पता, पहले सह में ही चामर सनूने पे। देखो कितने लोग रो पड़े हैं बहन भाई के प्यार के नाम पर, हैं? ये हिंदुस्तान है साहब। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बड़ो है लगत तो बड़ो सो है, बहुत बड़ो लग रहा हो फोटो में। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, ओ भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। भाई रो रहे हैं, कोई कोई बहन रो रही है ना, उसका
उसका कारण ये है कि कभी कभी भाभी आकर के, सब तो नहीं लेकिन कहीं कहीं भाभी आकर के बहन और भैया को दूर कर देती है, वो आने नहीं देती है। तो वहां पता है उस घर में फिर देवता निवास नहीं करते। हमेशा भाभी को बहन को बुलाते रहना चाहिए। भाई बहन, भाई यानी भाई बहन में कभी भाभी को दरार नहीं डालनी चाहिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। भाई के दिल में जो प्यार होता है वो जुबान पे नहीं होता लेकिन दिल में होता है। बहन के दिल में जो प्यार होता है वो जुबान में नहीं होता लेकिन दिल में होता है। और जो दुनिया में जो लव यू कह रहे हैं उनके दिल में छुरी होती है, चाकू होता है, लेकिन जुबान पे केवल दिखाने को बोलो बोलो प्यार होता है, लव यू रहता है। लेकिन इस बात को जो समझदार होते हैं वो कभी उन षड्यंत्रों में फंसते नहीं हैं। वो समझ लेते हैं मेरा भैया मुझे प्यार करता है, मेरी बहन मुझे प्यार करती है। तो प्यार में वाणी नहीं होती भैया, प्यार में केवल आंखें बताती हैं कि प्यार है। एक जो है बच्चा एक इंटरव्यू ले रहा था, एक कोई किसी की माँ दूर थी, छोटा सा बच्चा था, तो उसने कहा बेटा लव यू योर मॉम। अंग्रेजी का इंटरव्यू था। उसने कहा बेटा अपनी माँ को प्यार करते हो, मिस यू योर मॉम। इतने में उसने कहा या, ओके, यस, और कहने के बाद इतना बोल भी नहीं पाया और सोई बच्चा रो पड़ा। अब इसका जो रोना है ना, यही इसकी गवाही है, शब्दों की जरूरत नहीं है। और जहां शब्द बहुत होते हैं ना वहां दिल में प्यार होता, और दिल में जहां प्यार होता वहां शब्द निकल ही नहीं पाते। विदुरानी के शब्द नहीं है, लेकिन विदुरानी की आंखें बोल रही हैं, विदुरानी का दिल बोल रहा है, जवान नहीं बोल रही। आकर के विदुर जी ने हिलाया, बोले पागल तो होश है, क्या कर रही है, कहां बैठी है, कैसे कपड़ा है। तब होश आयो। संसार के संबंधी देह की याद दिलाते हैं और परमात्मा देह से ऊपर उठा देता है। अभी तक विदुरानी देह से ऊपर थी, लेकिन जैसे ही संबंधी आए देह का ध्यान आ गया, उन्हें संकोच हुआ, उठ करके चली गई। अब विदुर जी ने केला के छिलका तो थे नहीं, गूदा देखे, सोई समझ गए बा पागल ने मोह लगते गड़बड़। भगवान उसका बुरा मत मानना, जिससे डरते थे वही बात हो गई, बुरा मत मानना उसका। मोह लगते बाने जो कह रहा हूं, वो केला को गूदा डे रहा, छिलका कहां गयो। तब भगवान बोले काकी ने जहां मनिया डर करियो ता छिलका पहुंच गो, बोले गूदा यहीं रह गो। बोले वाको बुरा मत मानियो, आपकी आज्ञा हो तो मैं खवाए दूं। बोले हाओ। तब जो है विदुर जी ने गूदा खिलाया है, और गूदा खिलाने के बाद अब विदुर जी में और कन्हैया में काफी देर अभी चर्चा होनी है भाव की, चतुराई की, और ये चर्चा करेंगे अब कल।